नीट डायरेक्ट एनसीईआरटी टेस्ट क्वेश्चन की रेसिपी में नेक्स्ट क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है। इसमें 7 से 9 क्वेश्चन आए हैं इस एक ही चैप्टर से। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है उसका क्या ट्रांसक्रिप्शन में क्या रोल है। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए करता है, 5S आरएनए करता है एंड SN आरएनए। जो सेकेंड ऑप्शन है इसका करेक्ट है, ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ESTS रेफर्स टू ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या है, जहाँ पर सारी जीन्स जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होती हैं वो उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है आपका unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by Alfred Hershey and Martha Chase। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो बिल्कुल ही कन्फर्मेटरी जो एक्सपेरिमेंट था वो हर्षा जो वो था वो हर्शे एंड मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट था। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। सो इसमें आता है 80 प्रोटीन्स। ठीक है। सो 80 प्रोटीन्स जो हैं उसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो ये जो लैक ऑपरेंड वाला है उससे है। सो जीन ए क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज। जीन वाई परमिएज। जीन आई रिप्रेसर प्रोटीन। जीन जेड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो ए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ये लैक ऑपरेंस से है ये क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पेपर में 7 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, आरएनए म्यूटेट एट ए फास्टर रेट, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, बिल्कुल ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट, ये which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on messenger RNA formed is as follows। मतलब क्या सीक्वेंस होगा इसका, इसमें ये इन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है मैसेंजर आरएनए का, तो ये कोडिंग का सीक्वेंस पूछ रहे हैं डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड का। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको बना सकते हैं डीएनए का स्ट्रैंड इस पर बना सकते हैं कि कोडिंग का क्या होगा। सो हम कोडिंग में क्या करते हैं, जहाँ पर टी होता है वहाँ पर हम यू कर देते हैं, बाकी एज इट इज़ आता है। तो आप देखिए ATCG और ATCG 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 ऐसे करके ये आ जाएगा। ठीक है। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें 7 क्वेश्चंस डीएनए वाले चैप्टर से आए हैं ये वाले पेपर में। नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं जो लास्ट ईयर का पेपर है 25 का, उसमें कितने क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसीडर द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल
evolve to carry out essential life processes. RNA act as a genetic material and also act as a catalyst for some important biochemical reactions in living system. Being reactive, RNA is unstable. बिल्कुल ठीक है. Statement 2, DNA evolved from RNA and it is more stable genetic material. बिल्कुल ठीक है. Its double helical strand being complementary resists changes by evolving repairing mechanism. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. तो दोनों ही statement correct हैं, statement 1 and statement 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही देखिए, इसी पेज पर. फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन. द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s. बिल्कुल ठीक है. ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स. बिल्कुल ठीक है. द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s. बिल्कुल ठीक है. 70s आर 50s एंड 30s. बिल्कुल ठीक है. द 2 सब यूनिट ऑफ 80s आर 60 एंड 20. गलत है. 2 780 आर 60 एंड 30. गलत है. सो ए बी सी 3 ऑप्शन इसके करेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 129 और 130 दोनों ही सेम चैप्टर्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन एन यूकैरियोटिक सेल. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू, ये नहीं है. रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, ठीक है. एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 एंड ऑफ हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, यानी कैपिंग. एडेनिन का एडिशन यानी टेलिंग, ये हो जाता है. सो इसका आंसर हो गया बी सी एंड डी. ठीक है. सो बी सी एंड डी यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. फिर आ जाता है आपका 130. देखिए, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट. अच्छा, पॉलीजेनिक ट्रेट का पूछ रहा है, तो ये आपका उसमें आ गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से. उसके बाद नेक्स्ट है आपका 134. ये मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, इन्होंने क्या किया. यूक्रोमेटिन, देखो का है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कन्फर्मेशन, ये अभी हमने किया था. उसके बाद यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टेन्ड. फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन. तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 1, डी का सेकेंड. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. फिर आ जाता है यहीं पर देखिए एक और क्वेश्चन है डीएनए से ही, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. एडिनोसिन क्या है. न्यूक्लियोसाइड. एडिनाइलिक एसिड क्या है. ये है न्यूक्लियोटाइड. एडिनिन नाइट्रोजन बेस और एलानिन अमीनो एसिड. सो ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, ये तो कर लिया हमने, और 197 भी कर लिया. आपको 146 ये हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद, तो लाइसिन एंड आर्गिनिन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका. लाइसिन एंड आर्गिनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए. Who proposed that the genetic code for amino acids should be made up of 3 nucleotide. तो ये जॉर्ज गमाउ ने किया था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये विच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो ये रो फैक्टर है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया. तो यहाँ पर भी 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, यानी हर एक चैप्टर के हर एक पेपर में
डीएनए वाले यानी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है।